हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, रिसेंटली मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट रिसीव हुआ। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि अगर कुछ ठीक नहीं लगता है तो कमेंट्स करके बताओ, मुझे तो पता तो चले कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो मुझे इस प्यारे से कमेंट्स के ज़रिए पता चला कि गड़बड़ कहाँ है। उस कमेंट्स में था कि आपकी पुरानी स्टोरी जो थी ना वो फ़नी होती थी और बहुत ज़्यादा स्वीट होती थी, तो हम उसे रात में सुन के सोते थे ना, मूड रिफ़्रेश हो जाया करता था, साथ ही साथ अच्छा लगता था। पर आजकल की स्टोरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे यही तो जानना था कि आखिर मैंने गड़बड़ की कहाँ है। अगर मेरे पुराने मटेरियल इतने अच्छे हुआ करते थे तो मुझे बताओ यार, मैं पहले जैसा कंटेंट लेके आऊँगी। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं खुद भी भूल गई थी कि मैं पहले कितना फ़नी कंटेंट शेयर किया करती थी। मैं खुद अपनी स्टोरी सुनती थी और हंसती रहती थी, क्योंकि वो इतनी फ़नी हुआ करती थी कि मैं खुद भी हंस हंस करके लोटपोट हो जाया करती थी। पर कभी कभी होता है ना, आप जब बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हो तो आप खुद की चीज़ों को भूल जाते हो। पर्पस यही था कि सब लोगों को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। सो ऑल इन ऑल मैं ट्राई करूँगी कि मैं धीरे धीरे करके वापस से वही फ़नी और स्वीट सा कंटेंट ला सकूँ, वही वैसी स्टोरी शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है ना, हमें वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। अगर पसंद ही नहीं आएगी तो फिर शेयर करने का कुछ भी फ़ायदा ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी इतनी सारी बकवास सुनी है, एंड उन लोगों को भी थैंक्स है जिन्होंने स्किप करके वीडियो सुनना है। ओके, सो चलो आज के इस एफएफ को हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्रीडम का पार्ट 3। ये स्टोरी छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी जाएगी, क्योंकि इस पे व्यूज़ ना भी आए ना तब भी मैं इसको बहुत, जितना मैंने सोचा है मैं उतना ही शेयर करूँगी। और इसके बीच बीच में मैं स्टोरीज़ लाती रहूँगी, पुरानी भी कवर अप करती जाऊँगी, एक दो एपिसोड करके, और नए फिक्शंस भी हम लाते जाएंगे। एंड ट्राई करती रहूँगी कि आपको हंसाती रहूँ और खुश करती रहूँ। तो चलिए फिर आज के इस एपिसोड को फाइनली स्टार्ट करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं एक ऑफिस का, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हड़बड़ी में हैं। वो ऑफिस एक्चुअली में एक न्यूज़ चैनल का है। उस न्यूज़ चैनल के बारे में हर किसी को पता है और उस पर जो न्यूज़ आती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है। हमेशा ही हर एक न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक होती है। और वहाँ का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इंसान जो है वो आज वहाँ आने वाला है। वो एक हफ़्ते की छुट्टी पर कहीं गया था और अभी वापस लौट कर आया है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि जब भी वो यहाँ आता है हर किसी की नाक में दम कर देता है। उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, और जो न्यूज़ स्पेशली ओमेगास के बारे में है उसे तो वो फट से ले लेता है, उसके ऊपर अंदर तक घुस जाता है। अगर ओमेगा की गलती हो तो वो फिर भी उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अजीब है ना, टॉक्सिक है, इसका मतलब यही तो है। तो हम देखते हैं उस भीड़ भड़ाके वाली जगह में, जहाँ पर हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है और बस अपने सांसों को थामने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो उस इंसान के सामने आ गए ना तो बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे ही एक लड़की जिसके हाथ में कुछ फाइल्स थी, दूसरे हाथ में एक कॉफ़ी का कप था, और वो बहुत जल्दबाजी में थी, भागने वाली थी। तो जल्दी जल्दी चल करके जा रही थी। एलिवेटर से निकल कर वो जैसे ही बाहर निकली वैसे ही जल्दबाजी में किसी से टकरा गई। वो फाइल्स, वो पेपर्स नीचे गिर गए और वो कॉफ़ी उस इंसान के कपड़ों पर और उन पेपर्स पर। वो लड़की हल्के से अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो बस शॉक हो जाती है और कहती है, सर आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। सामने जो इंसान है वो एक ओमेगा है। वो कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी इन्हें साफ़ करो। आज शायद उसका मूड थोड़ा ठीक है, इसलिए ज़्यादा डांट पड़ी नहीं इस लड़की पर। और दूसरी बात, ये लड़की एक ओमेगा है इसलिए और उस पर ज़्यादा डांट नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा विंग, हाँ ये विंग है, हमारा विंग ओमेगास के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहता है। पर अल्फाज का नाम आते ही ना उसका सर घूमने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब
विंग इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचा, ये जर्नी आसान नहीं थी। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों से गालियां खाई हैं, अपने पिता से मार खाई है, डांट खाई है, अपने भाई का सपोर्ट बड़ी मुश्किलों से उसने जीता है। बहुत मुश्किल हुई है उसे, बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद वो इस फील्ड में आकर कदम रखा है उसने, जहाँ पर उसे वो काम करने को मिलता है जो वो करना चाहता है। बड़ा मज़ा आता है उसे। आज वो अपने एमबी के पास आता है, जहाँ उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक सोशल सर्वेंट है जिसका नाम है लानवांग जी। लानवांग जी एक ऐसा अल्फा है जो ओमेगास के ऊपर रिसर्च करता है और उनकी हेल्प करता है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और कई ओमेगास जो अनाथ थे वो उसके खुद के अपने घर में रहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो विंग को इस इंसान के बारे में निकालनी थी जानकारी। विंग उस फाइल को देखता है जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी जो उनके बारे में मिली हुई थी वो सब थी, जैसे कि उसने कब अपना पहला काम किया, सारे डील, सारे इवेंट, सब कुछ उसमें था। विंग उस फोटो को देखता है जिसमें वो अल्फा मुस्कुरा रहा था, बहुत हल्की सी स्माइल थी पर प्यारी थी। विंग उस फोटो को देखकर कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ नाटक है, इसके पीछे इसका कोई असली चेहरा ज़रूर होगा और मैं ये पता लगा कर रहूँगा। देखना तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा के लिए इतना कुछ करे, इम्पॉसिबल है, मैं इसका पर्दाफाश करके रहूँगा। एमबी कहता है, विंग इस बार कोई गलती मत करना, ये लांस है, तो ये पता है ना, लांस का बिजनेस चाइना में पीक पर चल रहा है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी कंपनी भी बंद हो सकती है। विंग कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि हमारी कंपनी बंद नहीं और ऊंचाइयों तक जाएगी, और जानी ही चाहिए। वेल, मैंने सुना है तुमने किसी अल्फ़ा को काम पे रख लिया है, कौन है वो? एमवी कहता है, विंग थोड़ा शांत रहो, वो बहुत मासूम सा इंसान है। मासूम और अल्फ़ा क्या मजाक है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शेर से कह रहे हो कि वो शाकाहारी हो। बहुत अच्छा मजाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा मजाक है, मुझे तो हंसी आ रही है। सामने जो इंसान था वो बस आई रोल करता है, क्योंकि विंग का कुछ नहीं हो सकता, विंग हमेशा ऐसा ही करता है। वो इंसान कहता है, विंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि मैं खुद भी एक अल्फ़ा हूँ। विंग कहता है, पता है, पर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी बीवी के हाथ में है, इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता तुमसे। शूशू शूशू वह हमेशा इस इंसान को चिढ़ाने के लिए बोलता है, हालांकि इसकी उम्र भी इतनी है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम है वी चांग से। वी चांग से विंग के बहुत दूर के एक अंकल हैं, पर विंग इनसे ज़्यादा करीब ही नहीं था, पर हाँ अब उनके साथ काम करते हुए बहुत करीब हो चुका है। वी चांग से जो विंग को रफा दफा करता है और बहुत मुश्किलों से अपनी सांसों को थाम कर बैठ जाता है, ये इंसान बहुत ख़तरनाक है। पिछली बार इस इंसान ने उसकी बीवी से उसकी पिटाई लगवाते लगवाते रुकवा दी थी। विंग ने उसके घर पे ये बोल दिया था कि एमबी ने कितने सारे ओमेगा उसको अपने आसपास काम करने के लिए रखा है और वो बहुत यंग और खूबसूरत है, और ये बात एमबी ने खुद कही है। इसके बाद तो क्या था, वी चांग से की तो हवा टाइट हो गई थी। बेचारा 3 दिन तक सोफे पर सोया था घर के बाहर, और घर के अंदर कदम भी रखने दिया था उसकी वाइफ ने। अब हम विंग का सीन देखते हैं। विंग जो कि अब नीचे आता है, जहाँ पर उसका खुद का ऑफिस है, उसका पर्सनल ऑफिस। वहाँ उसका पहले से कोई इंतज़ार कर रहा था। विंग जब वहाँ आता है तो वो अपनी चेयर पर शाओ शिनचैन को बैठे हुए देखता है। विंग आकर कहता है, शिनचैन मैंने पहले भी कहा है मेरी चेयर पर मत बैठा करो, तुम्हारा अपना ऑफिस है, वहाँ जाके बैठो। शिनचैन जो अपने आईडी कार्ड को अपने गले से निकाल कर वहीं विंग के टेबल पर फेंक कर कहता है, विंग मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो पता है पिछला केस कितना ख़तरनाक था। एक ओमेगा ने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था, और तुम्हें पता है, वेल हे तुमने कहा एक ओमेगा ने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था, मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ। शिनचैन अब शाओ शिनचैन तुरंत अब थोड़ा सीधा होकर बैठ गया है और कहता है, तुम्हें पता है विंग उसने क्या किया था, उसका हस्बैंड उसे मारता होगा, तो उस ओमेगा ने क्या किया, पहले तो उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी। विंग इतने अच्छे तरीके से बैठकर सुन रहा था ना, जैसे कि एक बहुत अच्छा शो चल रहा हो जिसमें उसका मन लग गया हो।
इतने बुरी तरीके से घूर कर वो सिंचन को देख रहा था और धीरे धीरे उसके करीब भी जाता जा रहा था। अब तो इतनी नौबत आ गई थी कि उन दोनों के बीच में दरमिया बस थोड़ा सा ही फासला था। सिंचन कहता है, तुम्हें पता है फिर उसने क्या किया? विंग कहता है, क्या? नींद की दवा देने के बाद उसने अपने हस्बैंड को सुला दिया और उसके पहले पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे। विंग कहता है, वाह, फिर क्या क्या? विंग को तो मज़ा आ रहा था। उसे जब भी ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है ना, उसे बड़ा मज़ा आता है जब किसी अल्फ़ा को मार दिया जाता है या उसे सज़ा मिलती है। पता नहीं क्यों ये उसके अंदर एक अलग ही भावना पैदा हो गई है समय के साथ। पहले बस वो ओमेगा को आगे बढ़ाना चाहता था, अपने लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहता था हर एक ओमेगा के लिए। पर अभी अल्फ़ाओं की ज़िंदगी वो बदतर बनाना चाहता है। उल्टा हो गया है। सिंचन विंग की तरफ देखकर ही कहता है, विंग, तुम थोड़ा दूर हट के बात करोगे? तुम्हारी सांसें भी मुझे अपने फेस पर महसूस हो रही हैं। विंग थोड़ा दूर हट कर कहता है, वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंचन कहता है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। विंग कहता है, वाह, बॉयफ्रेंड। विंग आंखें घुमा रहा था, तभी उसके कैबिन में बिना नॉक किए एक और आफत की पुड़िया आ धमकती है। विंग अपनी आई रोल करते हुए ही कहता है, तुम फिर आ गए। वहाँ पर शुयांग था। शुयांग आकर कहता है, क्या करूँ विंग, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। ऐसा बोलते हुए वो विंग के गले में हाथ डालकर उसके चीक्स पर किस करके कहता है ना सिंचन? सिंचन कहता है, शुयांग, अगर तुमने फिर एक बार मुझे ऐसे टीज़ करने की कोशिश की ना, मैं सच में तुम्हें जान से मार दूँगा। तुमने विंग को किस क्यों किया है? शुयांग कहता है, दोस्त है वो हमारा, और मैं उसे बस चिक्स पर किस तो कर ही सकता हूँ ना। सिंचन वहाँ से उठता है और कहता है, देखो, मैं पॉसेसिव नहीं हूँ, पर हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे हर किसी को किस करते घूमते रहते हो। शुयांग कहता है, ओ जेलस बेबी। सिंचन तुरंत आता है और शुयांग को बुरी तरीके से उसके बट पे जोर से मुक्का मारता है। शुयांग कहता है, तुम्हारी याद से मुझे अच्छी नहीं लगती। और सिंचन वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, आगे की कहानी तुम शुयांग से पूछ लेना, वो मेरे साथ था इस इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा बोलकर सिंचन तो निकल गया। विंग शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग एक गल्प करता है और सोचता है, कौन से केस के बारे में बात चल रही है ये? शुयांग पूछता है, विंग, कौन सा केस? विंग कहता है, रिसेंटली जो तुम लोगों ने सॉल्व किया वही केस। ओह, रिसेंटली हम लोगों ने सॉल्व किया? ओह, तो तुम उस केस की बात कर रहे हो जिसमें एक अल्फा ने एक ओमेगा को डाइवोर्स दे दिया था, उसका रीज़न, जो कि एक सेलिब्रिटी है। विंग कहता है, बकवास, ये नहीं, वो एक ओमेगा ने एक अल्फा को जान से मार दिया था, वो वाला केस। कैसे मारा था? सिंचन ने कहा, पहले उसने उसे नींद की दवाई दी, उसके हाथ पैर काट दिए, फिर आगे क्या हुआ? शुयांग विंग को बस देख रहा था। वो विंग के चिन को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके फेस को इधर उधर घुमा घुमा के देखता है, पहले दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है विंग, तुम कितने ज़्यादा बुद्धू लगते हो जब तुम सिंचन की हर एक बात पर यकीन कर लेते हो। विंग बस हैरान था। वो शुयांग की तरफ देखकर पूछता है, मतलब? शुयांग कहता है, हाँ, तुम्हें ना ऐसी फेक न्यूज़ से कभी भी बुद्धू बनाया जा सकता है, तुम बहुत टॉक्सिक हो गए हो। विंग उठते हुए कहता है, सिंचन, मैं कितना टॉक्सिक हूँ मैं जाके बताता हूँ उसे। शुयांग विंग को पकड़ के कहता है, विंग, उसे छोड़ो, एमी ने कहा है तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है, तुम किसे अपने साथ लेके जाओगे, मुझे या सिंचन को? विंग कुछ देर सोचता है और फिर एक बहुत डेविल सी स्माइल करता है, जिस स्माइल को देख कर ना शुयांग के तो पसीने छूट आए थे। विंग जब भी ऐसे स्माइल करता है ना किसी की आफत आती है। शुयांग अपने बाल खुजाते हुए पूछता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ ना? विंग कहता है, मैं इस बार मेरे साथ एक अल्फा को लेके जाऊँगा। शुयांग के सर पर तो ऐसा लगा था ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो और फिर उसे जलते हुए आग के जंगल में छोड़ दिया गया हो। दोनों चीज़ उसे एक साथ महसूस हुई। उसकी बॉडी ठंडी भी पड़ी और गर्म भी हो गई। शुयांग तुरंत हैरान होकर पूछता है, अल्फा को लेके जाओगे? विंग कहता है, हमारे अम्मी ने एक नया अल्फा काम पे रखा है, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, मैं उसी के पास जाऊँगा, मज़ा आएगा। विंग चुप बस स्माइल किया जा रहा था और उसकी स्माइल को देख कर ना शुयांग की पूरी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे।
वो वहाँ से बाहर निकलता है और सिंचन बाहर ही था। सिंचन को देखकर शुयांग कहता है, मुझे तो इसे देखकर ही डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। मैं इसे बचपन से ना जानता होता तो इसे देखकर ही डर जाया करता। सिंचन कहता है, बात तो सही है, डर तो मुझे भी लगता है। पूरी दुनिया में ना इसे बस एक ही अल्फ़ा ठीक लगता है और वो है इसका खुद का भाई। बाकी सारे अल्फाज, पता है अगर इसके पास पावर होती ना सबको मार डालता, वरना ये। थैंक गॉड मेरा बॉयफ्रेंड एक ओमेगा है, अल्फ़ा नहीं। शुयांग सिंचन की तरफ देखता है और एक बार स्माइल करता है। वो पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। सिंचन थोड़ा पीछे हट के कहता है, शुयांग तुम जब ऐसे स्माइल करते हो ना मुझे बहुत अजीब लगता है। मन करता है तुम्हें उठा करके बाहर जो बड़ा सा नाला है ना उसमें पटकाऊं। शुयांग तुरंत कहता है, आइए सिंचन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे सामने? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन दोनों की लड़ाई तो चलती रहती है। विंग जो अब उस अल्फ़ा को बुलाता है जिसका नाम वेन्निंग है। वेन्निंग जो एक अल्फ़ा तो है पर दिखता बिल्कुल भी अल्फ़ा जैसा नहीं है। वो कितना क्यूट है, लिटरली सुपर क्यूट है। इतना क्यूट जितना विंग बता भी नहीं सकता। वो एक ओमेगा से भी ज़्यादा फ्रेजाइल दिख रहा था। विंग उसे देखकर पूछता है, तुम वेन्निंग हो? वेन्निंग कहता है, मेरा नाम वेन्निंग है, मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। बॉस ने कहा कि मुझे आपके साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो क्या आप मुझे बताइए कि वो प्रोजेक्ट कैसा है? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हो सकता है मैं मिस्टेक्स करूं, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। विंग बस उसे देख रहा था लिटरली। वो 2-3 मिनट तक उसे बस घूरता रहा और जब उसका घूरना हो गया तब वेन्निंग खुद ही ऑकवर्डली कहता है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? विंग कहता है, नहीं। तुम एक अल्फ़ा हो ना? पक्का? वेन्निंग थोड़ा पीछे हट के कहता है, हाँ मैं एक अल्फ़ा ही हूँ। अब कैसे क्यों लगता है कि मैं एक अल्फ़ा नहीं हूँ? विंग कहता है, कुछ नहीं, मैंने अल्फ़ाओं को इस तरीके से नहीं देखा। वेन्निंग कहता है, मैंने सुना था आप किसी को जज नहीं करते। आपने शायद ये वाली बात सुनी नहीं होगी कि कई सारे अल्फ़ा होते हैं जिन्हें ओमेगास की तरह रहना पसंद होता है। क्यूट चीज़ें पसंद आती हैं थ्रिलिंग की जगह। जैसे कई सारे ओमेगास होते हैं जिन्हें अल्फ़ास की चीज़ें पसंद होती हैं और उन्हें उनकी तरह रहना पसंद होता है, जैसे कि आप। विंग कहता है, मैं किसी अल्फ़ा की तरह नहीं रहता, मैं मेरी तरह ही रहता हूँ। मुझे किसी अल्फ़ा की तरह नहीं बनना है, मैं हूँ। वेल सामान उठाइए और चलो मेरे साथ। विंग वेन्निंग को लेकर वहाँ से निकलता है। वेन्निंग वहाँ से आगे आ रहा था। वो लोग कार में बैठे हुए थे और वेन्निंग जिसने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी वो उसमें कुछ कर रहा था। विंग बस उसे एक नज़र देखता है और कार को बहुत ज़ोर से ब्रेक लगा के रोकता है, इतनी ज़ोर से कि बेचारा वेन्निंग, उसका सर तो आगे लगने ही वाला था कार में, फिर भी वो बच गया। वो कहता है, सर आप थोड़ा ठीक से ड्राइव कीजिए ना, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, अभी तो मैंने शादी भी नहीं की है। विंग कहता है, ओह शादी नहीं की है, तुम शादी करना चाहते हो? वैसे मैं सिंगल हूँ। वेन्निंग कहता है, नो थैंक्स सर, मैं किसी अल्फ़ा से शादी कर सकता हूँ पर मैं आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। विंग कहता है, क्यों, मैं इतना बुरा हूँ? वेन्निंग कहता है, आप बहुत अच्छे हैं पर मैं आपके लिए उतना अच्छा नहीं हूँ। आपको आपकी तरह कोई इंसान मिलना चाहिए, निडर वाला, इसको किसी चीज़ का डर ना हो। लेकिन मैं बहुत डरपोक हूँ और मुझे डरपोक इंसान ही पसंद आते हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए ना वेन्निंग के हाथ पैर बड़े अच्छे से मूव कर रहे थे, जैसे कोई ओमेगा करता है ना, नाजुकता से हाथ पैर हिलाते हुए, वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्यूट लग रही थी विंग को। विंग को पहली बार कोई अल्फ़ा क्यूट लग रहा है। विंग अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो स्माइल करते हुए बोलता है, हम ठीक है समझ गया मैं। वेल हम लोग वहाँ आ गए हैं, ये लान वांगजी का अपार्टमेंट है, हम यहाँ से नज़र रखेंगे कि वो जाता कहाँ है। वेन्निंग कहता है, हम उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश भी तो कर सकते हैं ना, एक अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, वो तो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि वो इंटरव्यू देता रहता है? वेन्निंग कहता है, केस लाया हूँ ना मैं, ये फाइल इसमें लिखा हुआ है, कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं इसलिए पता है। विंग कहता है, नहीं
मुझे शक है ये इंसान बहुत टेढ़ी खीर है, सही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए ना मैं इस पर यहीं से नज़र रखूँगा और मैं देखूँगा कि आखिर ये इंसान जाता कहाँ है। विंग वहीं बैठा रहा, लिटरली उसे पूरा दिन हो गया था। शाम के वक्त वेनिंग कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। उसके पेट से आवाज़ कई बार आ भी चुकी थी पर विंग उसे अवॉइड कर रहा था। इस बार तो विंग के पेट से भी वही आवाज़ आई और वेनिंग विंग को बस देखने लगा। वो हंसा तो नहीं पर उसके फेस पर वो एक एक्सप्रेशन ज़रूर था कि बेटा अब बताओ। विंग गल्प करता है और कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं। पता नहीं ये लानवांग जी का बच्चा आया क्यों नहीं। वेनिंग कहता है अपने मन में लानवांग जी का तो बच्चा अभी तक हुआ ही नहीं। वो इतने धीरे बोला था ना, फिर भी विंग ने सुन लिया। विंग कहता है होंगे भी नहीं, उस जैसे इंसान से कोई ओमेगा शादी करेगा भी नहीं। विंग उस कार को मोड़ता है और वो वहाँ से बाहर निकलने वाला था तब उसे सामने से एक कार आते हुए दिखाई देती है। वो कार विंग के सामने आकर ही रुकती है। विंग उस कार को बस देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये जो भी इंसान है ना, ये सीधे सीधे नहीं जा सकता था, यहाँ क्यों आया है। विंग अपनी कार से निकलता है, वो तो लड़ने के लिए पूरा तैयार है। दूसरी तरफ उस कार से भी एक इंसान निकलता है। जो वो इंसान निकलता है उसे देखकर विंग बस रुक गया था। ये इंसान फोटो में ज़्यादा अच्छा लगता है या रियलिटी में? रियलिटी में ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग के दिमाग में पहला ख्याल यही था। ऐसा नहीं है कि विंग को जो हॉट एंड सेक्सी अल्फाज होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, बस वो इस बात को बयान नहीं करता है। और वांग जी उनमें से एक है। वो एक एक्सेप्शन है जो विंग को बहुत सालों के बाद कोई अल्फ़ा हॉट लगा है। वो मस्कुलर बॉडी और उसके वो शर्ट के 3 बटन जो खुले हुए हैं जिससे उसकी चेस्ट जो रिवील हो रही है। और भगवान वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। सामने लानवांग जी था। लानवांग जी जब अपनी कार से उतरकर बाहर आता है और विंग की तरफ बस वो देखने लगता है। विंग और वांग जी अब आमने सामने थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना। एपिसोड छोटा है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैंने एग्ज़ाम के चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। जितना किया है उतना एंजॉय कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।